नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूसीआई कराला लाइव पर। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो बहुत ही शुरुआत से क्लास रहेगी इंग्लिश ग्रामर के लिए। और इंग्लिश ग्रामर का जो कंटेंट हम आज आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो हर एग्जाम पर फोकस्ड होगा। मतलब चाहे आप डीएसएसबी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इंग्लिश आ रही है, चाहे एसएससी या बैंकिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में आपको हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हमारी आज की सीरीज शुरू हो रही है और इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, जितना बेसिक इंग्लिश का हो सकता है उतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप चाहे हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या आपने इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम के अंदर की जो इंग्लिश होगी, स्टैंडर्ड इंग्लिश होगी, वही आपको सिखाई जाएगी। आशा करेंगे आपके कमेंट्स हमें गाइड करेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए और क्या क्या अच्छी चीज आपको लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं बेसिक्स की, तो आपको क्या लगता है कहां से शुरू होना चाहिए? देखिए, शुरू की अगर हम बात करें तो इंग्लिश यहां से शुरू होती है, या मैं ये कहूं कि कोई भी लैंग्वेज यहां से शुरू। ये क्या है? हमने कहा कि भाई इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई भी, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज जब शुरू होती है तो अपने सेंटेंसेस से शुरू की जाती है। अब सेंटेंस क्या है? सभी ने रट लिया है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो इसे समझना है। हम जब भी बात करते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर भाषा सेंटेंस से ही शुरू होती है। सेंटेंस यानी वाक्यों से ही बनी होती है। और वाक्यों को कौन बनाता है? वर्ड्स। अब यहां पर जितना आपने सीखा है वो सारी डेफिनेशन आपके काम आने वाली है। वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर्स से। मतलब अगर मैं बी जो कि एक लेटर है, ओ जो कि एक लेटर है और वाई जो कि एक लेटर, में इनको जोड़ दूं तो बॉय जो बन गया वो एक वर्ड बन गया। तो बॉय के अंदर क्या क्या चीजें थी? बॉय के अंदर हमारे पास तीन चीजें थी, एक बी, दूसरी ओ और तीसरी वाई। ये जो तीन चीजें हैं बी ओ वाई, जिनको मैं चीजें कह रहा हूं, एक्चुअल में ये क्या है? लेटर्स। हिंदी में कहें तो अक्षर या वर्ण है। तो शुरुआत ऐसे ही होती है। हम सीखना चाहते हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो जानना पड़ेगा इंग्लिश है क्या। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, अन्य सभी भाषाओं की तरह ही। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी हो, भाषा को बनाने वाले कौन होते हैं? उसके सेंटेंसेस यानी के वाक्य। और वाक्य को बनाने का जिम्मा होता है शब्दों पर यानी के वर्ड्स पर। और शब्द यानी के वर्ड्स को जो बनाता है उसे हम लेटर्स या फिर अक्षर या फिर वर्ण कहते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट है जहां से हमें हेल्प मिलेगी इंग्लिश को समझने में। तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी एक भाषा यानी कि लैंग्वेज है जो वाक्यों पर आधारित होती है, वाक्यों से बनती है और वाक्य को बनाने का काम शब्द करते हैं। अगर ऐसे समझ लिया जाए कि अक्षर क्या है, अक्षर बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज है। ऐसे ही हम काउंट कर सकते हैं उनको, जैसे कि लेटर्स या अक्षर हम उन्हें हिंदी में कह रहे हैं, तो अक्षरों से बेसिकली आप क्या बना देते हैं? शब्द बना देते हैं। और शब्द यानी वर्ड्स को जब कंबाइन करते हैं, मीनिंगफुली अरेंज करते हैं, देन वी गेट सेंटेंस। तो हमें वाक्य मिलता है, सेंटेंस बन जाते हैं। जब बहुत सारे सेंटेंसेस को अरेंज किया जाता है, मान लीजिए आपने दीपावली का प्रस्ताव यानी कि ऐसे निबंध लिखना है, तो उसमें आपने बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज किया है। बहुत सारे जो सेंटेंसेस थे उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिनोट कर दिया, यानी कि भाषा बन गई, लैंग्वेज बन गई। और लैंग्वेज वही जो आपने यूज करी, हिंदी में लिखा है तो हिंदी, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश। तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा आइडिया यहां से मिल गया होगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एबीसीडी जिनको हम कहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो इसको आपने समझना है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज बनती है कोई भी लैंग्वेज अपने वाक्यों यानी सेंटेंसेस से, और सेंटेंसेस किससे बने हुए हैं? शब्दों से, वर्ड्स से। और वर्ड्स को बनाने वाला कौन है? लेटर्स यानी कि अक्षर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आपको अगर ये समझ आ गया हो, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि हाँ सर, ये बिल्कुल बेसिक से आपने चीजें समझाई हैं और बिल्कुल बेसिक से एबीसीडी से जो आप समझा रहे हो वो हमें समझ आ गई हैं चीजें। तो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अब देखिए, अब आ गए हमारे पास कि भाई इंग्लिश में हमने क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, जिनका ध्यान हमें रखना है। देखिए, अंग्रेजी जो है, हिंदी में अंग्रेजी कह रहे हैं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज
बेस्ड ऑन इट्स सेंटेंसेस और मेड ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषा चाहे कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कोई भी हो, इंग्लिश या कोई भी भाषा, भाषा जो होती है वो आधारित होती है, किस पर बनी होती है, बेस्ड होती है अपने वाक्यों पर। या तो ये कह सकते हैं वाक्यों पर आधारित है, या ये कह सकते हैं कि बनी होती है वाक्यों से। शब्द मिलकर के बना देते हैं वाक्य, वाक्य मिलकर के बना देते हैं भाषा। इंग्लिश एक भाषा है जो अन्य सभी भाषाओं की तरह अपने वाक्यों पर आधारित है, या फिर ये कह सकते हैं कि वाक्यों से बनी होती है। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किससे बनी है? सेंटेंसेस से। सेंटेंस कहां से आए? वर्ड्स ने बनाए। वर्ड्स कहां से आए? अक्षरों ने, यानी कि अल्फाबेट ने बनाए। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब यहां फिर हम बेसिक की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग दे, आप उसे कहते हैं सेंटेंस। सही बात है। इसी को हिंदी में अगर देखें तो हर वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। समझिएगा, कोई भी वाक्य, अगर आप किसी को वाक्य कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो अगर आप उसे सेंटेंस कहेंगे तो वो क्या होगा? एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा। किसका ग्रुप? वर्ड्स का। वही मैंने आपको बताया कि जब वर्ड्स इकट्ठे होंगे, मीनिंगफुली अरेंज होंगे, तो वो सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस जब मीनिंगफुली अरेंज होंगे, भाषा बनेगी। तो पूरा अर्थ यानी पूर्ण अर्थ जब देता है शब्दों का एक समूह, उसी को हम कहते हैं, उस शब्द समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, वाक्य यानी कि सेंटेंस। मेरे हिसाब से ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। देखिएगा, ये देखिए, अब आ गए हम वर्ड में। तो वर्ड क्या कह रहा है? देखिए, वर्ड का सीधा सा फंडा है कि वर्ड है क्या? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो मैं आपको बता रहा था कि हमने बी लिखा, फिर हमने ओ लिखा, फिर हमने वाई लिखा। तो हमने बेसिकली इनको कहां से उठाया था? हमने इनको उठाया था ए बी सी डी अप टू जी और जेड। जी और जेड, यहां से हमने डाटा उठाया, चीजें उठाई। एक चीज थी बी, दूसरी चीज थी ओ, थर्ड चीज थी वाई। हमने ये तीन चीजें उठाई, और ये तीनों चीजें जब इनके अंदर से हमने कॉमास को, स्पेस को हटा दिया, तो एक यूनिट बन गई। वो यूनिट का नाम हमने क्या रख दिया कि भाई ये ग्रुप है बी ओ वाई। किसका ग्रुप है? एबीसीडीज में से किसी लेटर्स तीन का ग्रुप है, बी और ओ और वाई का, और मीनिंगफुल भी है। तो ध्यान रखना है कि ये मीनिंगफुल भी है, तभी इसका नाम क्या बन गया है? वर्ड। तो वर्ड है क्या? एक ग्रुप है। ये देखिए, वो एक वर्ड है, ये ग्रुप है। तीन चीजें। किसका ग्रुप है? लेटर्स का। क्यों? क्योंकि बी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, और वाई भी एक लेटर है। और ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ लेटर देता है हमें एक पूरा मीनिंग। मान लीजिए मैं इसी डाटा को ऐसे यूज कर दूं, ओ बी वाई, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो गया। ओ एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, वाई भी एक लेटर है, तीन लेटर्स का ग्रुप, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। दैट इज वाई ये वर्ड भी नहीं है। तो जो डेफिनेशन आपको बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से समझना है कि भाई अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स यानी कि अक्षरों या वर्णों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ दे, शब्द कहलाता है। तो शब्द कहलाए जाने के लिए सिर्फ ग्रुपिंग करना काफी नहीं है कि आपने उठाया, आपने ऐसे ही लिख दिया कि भाई ए बी सी डी ई, और आप कहें कि ये वर्ड हो गया। बिल्कुल नहीं। ये तब तक शब्द यानी कि वर्ड नहीं हो सकता जब तक इसका एक पर्टिकुलर कोई मीनिंग ना हो। तो सिर्फ इकट्ठे नहीं करने लेटर्स, आपको उनका मीनिंगफुल बनाना है, उनको मीनिंगफुली अरेंज करना है। फिर कहता है कि भाई लेटर्स, लेटर्स क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म। ये समझने वाली बात है। अक्षर या वर्ण किन्हें कहा जाता है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे लिखकर हम प्रकट, जिसे लिखकर प्रकट किया जा सकता है। मतलब लिखकर हम प्रकट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर सी ए टी, कैट, तो इसको मैं कैसे बताऊं कि इसमें साउंड क्या क्या आ रहा है? तो साउंड इसमें क का भी आ रहा है, अ का भी आ रहा है, और ट का भी आ रहा है। सारे साउंड आप बोल सकते हो, सारे साउंड को लिख के प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। लेटर्स क्या है? मौखिक इकाई नहीं है, ये रिटन है, ये लिखित इकाई है। तो ये कहता है कि जब रिटन फॉर्म हो, लिखा हुआ हो, और सबसे छोटी यूनिट हो, आगे उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो लेटर्स क्या होते हैं? अक्षर यानी वर्ण वो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे लिखकर प्रकट किया जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर पूछा जाए लैंग्वेज इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो एबीसीडी, जिनको आप अगर ए से लेकर जी या जेड तक कहोगे तो इनका नंबर 26 है, 26 है।
और इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं, ए से लेकर जेड तक के ग्रुप को हम कहेंगे अल्फाबेट। ध्यान रहे, अल्फाबेट्स गलत हो जाएगा, अल्फाबेट्स के मीनिंग अलग है, वो हम नाउन की क्लास में बिल्कुल समझेंगे कि क्यों ये अल्फाबेट हैं। ए से लेकर जेड या जी पर खत्म होने वाली जो माला है, जो लाइन है, जो अरेंजमेंट है, क्यों उसका नाम अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स नहीं है, ये हम समझेंगे आगे क्लासेस में। फिलहाल आप समझें कि ए से शुरू होकर जेड या जी पर खत्म होने वाली 26 अक्षरों की अरेंज की गई, करेक्टली अरेंज की गई लाइन का नाम है अल्फाबेट। तो चलिए, लेटर्स हमने समझ लिया, सबसे छोटी यूनिट है। लेटर्स से ABCDEF, इन्हीं को लेटर्स कहते हैं, और इन्हीं से क्या बन जाता है, जब इनको मीनिंगफुली, अपनी मर्जी से नहीं, मीनिंग के हिसाब से अरेंज करते हैं तो लेटर से बन जाता है वर्ड। वर्ड्स को अरेंज करते हैं मीनिंगफुली तो बन जाता है सेंटेंस, और सेंटेंसेस बहुत सारे अरेंज होते तो कहलाती है लैंग्वेज। तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा खासा आइडिया यहां पर हो गया होगा। जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी उस चीज पे एक बार नजर डालते हैं, देखिएगा बिल्कुल वही चीज यहां पर आ गई है हमारे पास। देखिए, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से यही हमने सीखा अभी तक कि भाई लेटर्स यानी कि ABCD आपकी जी और जेड तक, उनको जब अरेंज करते हैं तो उनसे हमें क्या मिल जाता है, कोई ना कोई शब्द मिल जाता। जैसे राम आ गया, RAM, 3 लेटर्स थे, उन शब्दों को अरेंज करते हैं। बहुत सारे शब्द जब हम बना देते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास शब्दों का एक ग्रुप आ गया है, एक समूह आ गया, और शब्दों के उस समूह को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस यानी कि वाक्य। और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हम लिख दें, राम एक अच्छा लड़का है, श्याम भी एक अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है, श्याम वापस आता है, तो क्या बन जाती है, भाषा। और हम पर्टिकुलरली किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे की बात हम समझते हैं। देखिएगा, तो हम अपनी बेसिक यूनिट से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये कहता है वर्ड। वर्ड है क्या बेसिकली, वर्ड किसे कहें, वर्ड इज इक्वल टू लेटर प्लस लेटर विद मीनिंग, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। शब्द को बनाने का तरीका है कि अक्षरों को जोड़ा जाए लेकिन मीनिंगफुल, BOY ना कि OBY, ऐसे। क्या क्या है आपके पास जो लेटर्स है, एक लेटर है, BCD, ये सब के सब क्या है, लेटर। तो मैं वही आपको बता रहा था कि अगर हमसे पूछा जाए कि शब्द इंग्लिश में लेटर्स क्या है, तो ABCD आपको याद होगा। फॉर्म्स जब आप फिल करते हैं तो उसमें होता है राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में, अपर केस में लिखें। तो यहां से शुरू हो जाती है कहानी A, और ये खत्म हो जाती जाके Z और Z पर। ये 26 टोटल यहां पर बनते हैं, ये कैपिटलाइज्ड है, और इनको हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं। ये कैपिटलाइज्ड हो गए, ये स्मॉल लेटर्स हो गए। तो अब ये जितने भी हैं, इन्हीं के अंदर से हम क्या निकाल लेते हैं, जोड़ जोड़ के इनको वर्ड्स निकाल लेते हैं। जैसे कि लिखा गया है, B के बाद O के बाद Y अगर आप लिखेंगे बिना इनका स्पेस और कॉमा हटा देंगे, तो ये जो यूनिट आपके पास आई, इस बॉय को हम क्या कहेंगे, ये यूनिट, ये इकाई क्या कहलाएगी, वर्ड। वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंग, मीनिंग के साथ, मीनिंग देने वाला ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक समूह जो पूरा मीनिंग आपको दे रहा है, वो क्या है, वर्ड। नहीं तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी OBY, इसमें भी है 3 ही लेटर, लेकिन OBY जो यूनिट बनी वो वर्ड नहीं है। शब्दों का बनना डिपेंड करेगा अक्षरों के होने पर प्लस उनके प्लेस पर। अब पहले आपने O लिखा, दूसरे नंबर पे B आ गया, तीसरे पे Y, लेकिन ये जो बना ये कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बना, और मीनिंगफुल नहीं बना तो सीधी सी बात है ये वर्ड भी नहीं है। फिर क्या है, नथिंग। अब ये कहता है I और S, I के बाद S लिखेंगे तो इस बन गया, इसका मीनिंग होता है हमें पता है वो सही है, लेकिन S और I वही सेम डेटा, लेकिन प्लेसिंग बदल दी, तो ये कुछ भी नहीं बना। मेरे हिसाब से अब कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए बेस को समझने में कि लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से भाषा कैसे बनती है। तो ये हमने कर लिया वर्ड्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सेंटेंस मेकिंग, अब हम आ गए हैं सेंटेंस मेकिंग की तरफ। सेंटेंस मेकिंग अब कहता है कि भाई सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी। सेंटेंस मेकिंग के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, जो आपने समझा वही देखिए, गुड इज मैक्स अ बॉय, ये इतना क्या है, इसके अंदर चलते हैं। ये जो GOOD है, GOOD हमने क्या लिया है, एक G, एक O, फिर से O और D, ये 1 2 3 4 ये क्या थे, ये लेटर्स थे।
अलग अलग थे, हमने इनका ग्रुप बना दिया तो ग्रुप बन गया गुड, उसका मीनिंग भी पता है, ग्रुप बन गया उसका मीनिंग भी पता, तो अब गुड क्या बन गया है, वर्ड, क्योंकि उसका मीनिंग भी है। तो हमने आई और एस को जोड़ दिया, दो लेटर्स को, ये भी एक वर्ड है, MAX ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड की तरह ही काम कर रहा है, हालांकि एक लेटर है। तो यहां अगर मैं इसे कोमा हटाकर भी लिख दूं, मतलब अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूं, गुड इज मैक्स अ बॉय, तो ये गलत होगा, ये कोई यूनिट नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अरेंजमेंट सही होना चाहिए, तो प्लेसिंग सही होनी चाहिए। प्लेसिंग कैसे सही होगी, देख, मैक्स इज अ गुड बॉय, अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी क्या था, शब्दों का सही होना प्लस शब्दों के सही स्थान पर होना भी, यानी कि प्लेसिंग सही हो। मैक्स इज अ गुड बॉय, तो ये जो सिंटेक्स बनाई, जो सेंटेंस बना, इसमें हमने देखना पड़ेगा कि जो प्लेसिंग है शब्दों की वो सही है या नहीं है, तभी आप सेंटेंस बना पाए। तो हमने सेंटेंस तक की मेकिंग मेरे हिसाब से समझ ली, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमें, मैंने जैसे कहा आपको जरूर बताएं। तो आगे चलते हैं। ये बेसिक आपको अगर आते थे तो हो सकता है आपको एक बार में लगे कि सर क्या बता रहे हो, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। देखिए, क्लास में सब बच्चे एक जैसा नहीं सीख सकते, तो टीचर को बहुत सारी चीजें लेके चलनी पड़ती है, और मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं खींच रहा। बेसिक जिसको नहीं आता था उसको समझ आ गया होगा, और जिसको आता था उसका एक रिवीजन हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, अब कहता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए हमें क्या करना है, डेफिनेशन पढ़नी है। तो सेंटेंस के मीनिंग की बात कर लेते हैं एक बार हम। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। देखो, वर्ड्स हमें मिले थे लेटर्स से, ठीक है, वर्ड्स हमें मिले थे लेटर्स से, लेटर से मिले वर्ड्स, और वर्ड्स का जब ग्रुप बना दिया तो बन गया सेंटेंस। अब सेंटेंस का मीनिंग यही है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, पूरा मीनिंग देने वाला एक ग्रुप है शब्दों का, वही सेंटेंस है। सेंटेंस, वाक्य क्या हो सकता है, सेंटेंस को या वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, वैसे तो हमने समझ लिया कि सेंटेंस क्या है भाई, ग्रुप है किसका, वर्ड्स का। तो आपको वाक्य बनाने के लिए बहुत सारे क्या चाहिए, वर्ड्स बहुत सारे चाहिए, लेकिन उन बहुत सारों में से दो ऐसी चीजें हैं, और शब्द ना भी हो, वो दो शब्द हो तो सेंटेंस बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। कैसे, क्या है, तो सेंटेंस या वाक्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें में जरूरी क्या है, एक तो आपका सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट आपको जरूर चाहिए, और दूसरी चीज आपको चाहिए वो, बाकी कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, सेंटेंस बन जाएगा। एडजेक्टिव नहीं है, सेंटेंस बन जाएगा। एडवर्ब नहीं है, आर्टिकल नहीं है, सेंटेंस बन जाएगा, मात्र दो चीजों से, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब से। देखिए, वाक्य बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में भी ये नहीं कि 5 सब्जेक्ट चाहिए आपको तभी वाक्य बना पाएंगे, या 10 वर्ब चाहिए, नहीं, एक सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता भी कह सकते हैं, और एक ही वर्ब, हिंदी में क्रिया भी कह सकते हैं। एक कम से कम सब्जेक्ट, एक कम से कम वर्ब, फाइनाइट वर्ब आपको चाहिए होती है, क्या बनाने में, सेंटेंस बनाने में। तो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं भाषा की ओर। तो हम सेंटेंस की बातचीत करेंगे, एक बार लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर देखिए, लैंग्वेज, भाषा, सेंटेंसेस का मीनिंगफुल ग्रुप, जब आप बहुत सारे सेंटेंस लिख देते हो, पैराग्राफ बन जाता है, तो वो भाषा बन जाती है। तो सेंटेंसेस का मीनिंगफुल ग्रुप या संयोजन या कलेक्शन ही भाषा कहलाता है, जिसका प्रयोग बातचीत के लिए या विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है। आपको घर पे किसी को अपनी बात बतानी है, मम्मी पानी दे दो, खाना बना दो, मम्मी मैं बाहर जा रहा हूं या जा रही हूं, आप क्या यूज कर रहे हो, वाक्य यूज कर रहे हो। वाक्य बहुत सारे जब हो जाते हैं तो भाषा कहलाती है, लैंग्वेज। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आप यूज कर रहे हो, और वो मीनिंगफुल ग्रुप है, तो वहीं से भाषा का निर्माण शुरू हो जाता है बातचीत के लिए। सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का एक, देखिए रिवीजन आपका बिल्कुल फुल हो रहा है, समझिएगा। भाषा किससे बन रही है, सेंटेंस से। सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप, यानी कि सेंटेंस को बनाने वाला कौन है, वर्ड्स है। वर्ड्स क्या है, लेटर्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप, यानी वर्ड को बनाने वाला कौन, लेटर्स। फिर लेटर्स क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, रिटन फॉर्म, लैंग्वेज की वह सबसे छोटी इकाई जिसे लिखा जा सके। तो लेटर्स सबसे छोटी इकाई, लेटर्स मिलते हैं शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलके क्या बना देते हैं, मीनिंगफुली सेंटेंस, सेंटेंस मिलकर के क्या बना देते हैं, लैंग्वेज, यानी कि भाषा बना देते हैं। ये बेसिक आपको बहुत काम आएगा चीजों को पारदर्शिता से देखने में। तो आगे चलते हैं,
तो देखिए, अब यहां हमने सारी चीजें सीख ली है। मैं नहीं चाहता किसी टाइप का आपको डाउट रहे, फिर भी अगर डाउट रहता है तो हम उसे डील कर लेंगे। देखिएगा, हमने समझा लेटर्स के बारे में, ठीक है, लेटर्स के बारे में समझा। लेटर्स ये देखिए, जी आई वी ई यू एस सी ओ डब्ल्यू एस एम आई एल, ये सब क्या है? लेटर्स। यहाँ पर आई और एस लेटर है, एम ए एक्स ये सब लेटर्स है, जी ओ ओ डी ये सब क्या है? लेटर्स। अब देखिए, ये पूरा का पूरा एक लेटर्स का ग्रुप बन गया, बीच में कॉमास भी थे। हमने क्या किया, पहले जी आई वी ई 4 लेटर्स को जोड़ दिया तो ये बन गया। तो लेटर्स को जोड़ने से क्या बनता है? वर्ड। तो गिव एक वर्ड बन गया। अस को जोड़ा तो यूएस अस बन गया। सीओडब्ल्यूएस को जोड़ा तो सीओडब्ल्यूएस से काउस बन गया। मिल्क कब बना? जब एम आई एल के को जोड़ा तो गिव, काउस, मिल्क, सब कुछ ये क्या बन गए? वर्ड्स। ऐसे ही हमने आई एस एम ए एक्स जी ओ ओ डी ए और बॉय को जोड़ा तो हमें हमारे पास यूनिट आ गई, इज मैक्स गुड बॉय। ये सारे वर्ड्स ये कहां से बने? लेटर्स। अब वर्ड्स किसे बनाते हैं? अभी तक तो आपको याद होगा, वर्ड्स को किसको बना देते हैं? वर्ड्स जब मीनिंगफुली अरेंज होते हैं तो बना देते हैं सेंटेंस। क्या ये सेंटेंस था? नहीं था, क्योंकि ये अरेंज मीनिंगफुली नहीं था। वर्ड्स तो था। गिव का अकेले का अपना पूरा मीनिंग है, देना, कोई चीज देना। काउस का अकेले का अपना मीनिंग है, गाय, एक से ज्यादा गाय मीनिंग है। मिल्क का भी मीनिंग है। मैक्स एक नाम है, गुड एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है अच्छा, बॉय एक नाउन है। अलग अलग तो मीनिंग था, लेकिन क्या जुड़कर ये पूरा मीनिंग दे? मतलब इज से अगर बॉय तक लिख दूं ऐसे पूरा, तो क्या ये मीनिंगफुल है? नहीं है। कॉमा अगर मैं हटा दूंगा यहां से तो क्या ये मीनिंगफुल होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ कॉमा नहीं हटाना, आपको सीक्वेंस भी देखना है। तो जब हम इसे गिव, काउस, मिल्क को ऐसे लिखेंगे, शुरुआत में काउस, फिर गिव, फिर अस, फिर मिल्क। गाय हमें दूध देती है, और इसे भी मैक्स इज अ गुड बॉय। ऐसे लिखने पर हमें पूरा पूरा मीनिंग मिल रहा है, और ये क्या बन गए हैं दोनों? काउस गिव अस मिल्क और मैक्स इज अ गुड बॉय, ये हैं सेंटेंसेस, वाक्य बन गए हैं। अब लैंग्वेज बनाते हैं। तो लैंग्वेज जब आप बनाते हैं तो कैसे बनती है? मैंने बताया ना आपको, लेटर्स से क्या बनता है? शब्द, वर्ड्स। वर्ड्स से क्या बनते हैं? सेंटेंस, वाक्य। और जब बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं तो पूरी की पूरी लैंग्वेज बन जाती है। देखिए, काउस गिव अस मिल्क, काउ मिल्क इज रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, मैक्स इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही लाइक्स टू टेक केयर ऑफ हिज काउ। अब ये देखिए, जितने भी ये पूरा का पूरा किसका एग्जाम्पल है? भाषा, लैंग्वेज है। किससे बनी? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किसने बनाए? वर्ड्स। वर्ड किसने बनाए? लेटर्स। मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो सकता है कि इंग्लिश शुरू कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है, बेसिक क्या होता है, कहां से हमें सीखना चाहिए। तो ये आपके सामने मैंने कोशिश करी कि चीजें आपको क्लियरली समझ में आ सके। और अब इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भाई लेटर्स के बाद वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स यूनिट हैं किसकी? लेटर्स की। मीनिंगफुली अरेंज करते हैं अपनी मर्जी से। ऐसे अगर मैंने लिख दिया IGVE तो वो गलत हो जाएगा। GIVE एक सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें काम करती है, वही आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब हम आ गए हैं सेंटेंस मेकिंग पर। सेंटेंस मेकिंग देखिएगा, देखिए सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है? हमने समझ लिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उन बहुत सारे वर्ड से तो सेंटेंस बन सकता है। कोई दो चीजें ऐसी भी है कि तीसरी चीज ना हो, सिर्फ दो चीजों से भी सेंटेंस बन सकता है। वो क्या है? वो दो चीजें, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए। क्या बनाने के लिए? सेंटेंस बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट है कौन? द डूअर ऑफ एन एक्शन। सेंटेंस जो भी होगा उसमें कोई ना कोई काम, क्रिया या कहें कि एक्शन चल रहा होगा, ठीक है। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्शन आपको जनरली दिया जाता है, और उस एक्शन, काम, क्रिया को जो करने वाला होगा, उस एक्शन को, काम को, क्रिया को जो करने वाला होगा, उसी को हम कहेंगे सब्जेक्ट। तो कहें कि वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है या वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल? वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है वर्ब का, और वर्ब भी सब्जेक्ट के लिए होती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, वाक्य का सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट वर्ब का है, और वर्ब किससे है? वाक्य की वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट की वर्ब है। तो दोनों का रिलेशन एक दूसरे से होता है। इसको हमेशा आपने ध्यान रखना है, इस चीज को। ये वर्ब का लेना देना है अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होती है, या उल्टा कह लें आप, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है। द डूअर ऑफ एन एक्शन यानी कि काम को करने वाला। मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिख दिया, वी आर प्रिपेयरिंग
तो ये जो सेंटेंस है वी आर प्रिपेयरिंग, इसमें काम क्या हो रहा है? तैयारी करना। प्रिपेयरिंग कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? वी, यानी कि काम को करने वाला वी, और जो काम को करने वाला उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और प्रिपेयरिंग क्या हो गया? हमारा एक्शन, या एक्शन के अलावा हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? हमारी वर्ब। तो बस इतना सा फॉर्मेट आपको समझना है। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन अगर दो चीजों की बात करें, सब बहुत सारे ग्रुप वर्ड्स हो, उनमें दो चीजों में से अगर एक में मिसिंग हुई, वर्ब नहीं हुई, सब्जेक्ट नहीं हुआ, वो आपका सेंटेंस नहीं है। मतलब अगर मैं इसे ऐसे समझूं कि मान लीजिए मैंने लिखा रवि, मान लीजिए हमने लिखा रवि विद ऑल हिज फ्रेंड्स इन द कॉर्नर। ये मान लीजिए ये मैंने लिखा, तो क्या ये सेंटेंस है? देखिएगा, समझिएगा। मैंने कहा सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स की जरूरत है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस होता है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, वर्ड वर्ड वर्ड, ये सारे क्या है? वर्ड्स है, और ग्रुप बन गया वर्ड्स का। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी एक कंडीशन है कि सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होने चाहिए। कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक वर्ब। ज्यादा से ज्यादा कितने सब्जेक्ट वर्ब हो सकते हैं सेंटेंस में? जितने मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं रवि को सब्जेक्ट मानूं, तो मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट किसका होता है? सब्जेक्ट सिर्फ वर्ब का होता है, सब्जेक्ट होता है वर्ब का, और सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस का सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सेंटेंस में वर्ब है। वर्ब का लेना देना सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट का लेना देना वर्ब से। तो रवि को अगर मैं सब्जेक्ट मान भी लूं, तो वर्ब कहां है? एक्शन तो कोई हो ही नहीं रहा। अब जिसकी वर्ब नहीं है वो सब्जेक्ट भी नहीं, ये पूरा सेंटेंस भी नहीं था, ये फ्रेज था, आगे डिस्कस हम करेंगे इसे। ये आपका कोई सेंटेंस नहीं है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स छाप देने से, बहुत सारे वर्ड्स लिखने से सेंटेंस नहीं बनेगा। मीनिंगफुल होना चाहिए। कब मीनिंगफुल होगा? जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें होंगी, सही क्रम में लिखी होंगी, तब जाके बनेगा। तो ये चीज हमें समझनी है कि जब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सेंटेंस है, और जो सेंटेंस हमारे पास है उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगी, तभी हम उसे सेंटेंस कह पाएंगे। अदरवाइज हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस है कौन? पहचाने कैसे सेंटेंस को? भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा, कोई ना कुछ काम को कर रहा होगा वहां पर, तो पूरा मिलके ये वाक्य सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट कैसे पहचाने? वो जो आपको एक्शन दिया होगा सेंटेंस के अंदर, उसे कोई ना कोई कर रहा हो। कोई भी काम दुनिया में अपने आप नहीं होता, करने वाला सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कितने टाइप के हैं? है कौन सब्जेक्ट? हमने समझ लिया, दिए गए काम को, एक्शन को करने वाला। वर्ब क्या है? दिया गया एक्शन सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट कितने टाइप के हैं? दो, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। वैसे ही वर्ब भी कितने टाइप की हैं? दो वर्ब्स हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं। यहां तक हमने समझ लिया कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसमें और वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट ये दो चीजें जरूरी चाहिए, एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब चाहिए। ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा भी वर्ब हो सकती है। अगर मैं लिखूं रवि हैज एन एप्पल, रवि हैज एन एप्पल, तो इसमें हैज आपकी वर्ब है और रवि आपका सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गई जरूरी। चाहे तो हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ब्स भी ले सकते हैं। रवि एंड कवि हैव गॉन। अब देखा जाए तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, और रवि और कवि दोनों सब्जेक्ट। तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ब, इसमें कोई नई बात नहीं है। कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि भाई टाइप कितने होते हैं। देखिए, तो सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? सब्जेक्ट दो ही टाइप के बेसिकली होते हैं। पहला सब्जेक्ट का टाइप होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन जो बताया आपको, एक के बारे में जो बताया, और दूसरा कौन सा होता है? प्लूरल। सिंगुलर की कैटेगरी में आपका आई, ही, शी, यू, या कोई भी एक वस्तु या व्यक्ति को डिनोट करने वाली चीज आती है। प्लूरल के अंदर आपका वी, यू, दे,
या कोई भी ऐसी चीज जो एक से ज्यादा को प्लस वन को डिनोट करे। आप सोच रहे होंगे सर यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी, तो यू एक वचनवी सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं वर्ब्स, तो वर्ब्स में भी सिंगुलर प्लूरल का फंडा होता है। बस याद रखना है कि वर्ब की जो फर्स्ट यानी कि बेस फॉर्म होती है, जब आप उसमें एस जोड़ देते हैं या ईएस जोड़ देते हैं, तो वो जो वर्ब बनती है, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है तो ईएस लगा दिया, गो फर्स्ट फॉर्म थी, ईएस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी, गोज। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस जोड़ोगे, जैसे कम है ऑलरेडी ई है, तो आप सिर्फ एस भी जोड़ोगे, सिर्फ एस भी जोड़ोगे तो पूरा काम बन गया। कम तो था ही, ई तो था ही, एस लगा दिया। तो जो वर्ब एस पे एंड होगी, ये एक पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो वर्ब एस पे एंड होगी जिसमें आपने फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़कर जिसे बनाया, वो वर्ब कहलाएगी सिंगुलर वर्ब। और ध्यान रहे कि वो थर्ड पर्सन में ही अप्लाई होती है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर के साथ साथ वो थर्ड पर्सन वर्ब कहलाती है, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो जब वर्ब की फर्स्ट, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस जोड़ दें या ईएस जोड़ दें, तो वो जो वर्ब बन जाती है वो सिंगुलर वर्ब बनती है थर्ड पर्सन के लिए। आगे हम पर्सन भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आई होंगी। क्लास एक बार नहीं क्लियर होता तो वीडियो को दोबारा देखें अपने हिसाब से, पॉज कर करके समझें चीजों को। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।